आपका ये ईमानदारी पत्रकारिता का तमगा उस समय कहां चला जाता है जब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। 500 से ज्यादा हिंदू परिवार ऐसे हैं जो पलायन को मजबूर क्या पलायन कर चुके हैं, घरों से अपने छोड़ चुके हैं घरों को। उनके घरों को जलाने के बाद उनके पीने वाले पानी तक में जहर मिलाया गया। सरकार से आंखों में आंखें डाल करके प्रश्न पूछने वाला वो लहजा कहां चला गया? या सिर्फ आप दो चश्मे रखे हैं कि बंगाल को अलग देखेंगे, केंद्र सरकार को अलग देखेंगे, यूपी को अलग देखेंगे, केरल को अलग देखेंगे। दोस्तों, ये कुछ सो कॉल्ड ईमानदार पत्रकार हैं। इनका ये कहना है कि इनको ईमानदार पत्रकार कहा जाता है, इनको जनता ईमानदार पत्रकार मानती है। जी हां दोस्तों, ये वही पत्रकार हैं जो समय समय पर नरेंद्र मोदी के चप्पल से लेकर उनके चश्मे तक का रेट बताते रहते हैं हमें आपको। ये ऐसे पत्रकार हैं जो रामदेव के शरबत वाले बयान को भी नहीं छोड़ते हैं, उस पर भी खुलकर टीका टिप्पणी करते हैं। ठीक है, करनी चाहिए, सांप्रदायिकता की बात उसमें हुई है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन मैं इन सो कॉल्ड पत्रकारों से कहना चाहता हूं, आपका ये ईमानदारी पत्रकारिता का तमगा उस समय कहां चला जाता है जब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जब पश्चिम बंगाल में हिंदू जल रहे हैं, जब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का पलायन हो रहा है। वहां आपकी क्यों ये ईमानदारी वाली पत्रकारिता कहां चली जाती है? जब बात आती है बंगाल की, कहां चली जाती है आपकी वो प्राइम टाइम? कहां चली जाती है वो चीखे मारकर, व्यंग मारकर आपका बात करने का लहजा, सरकार को घेरने का लहजा? या आपने दो चश्मे रखे हैं, केंद्र सरकार को अलग देखने के लिए, राज्य सरकार को अलग देखने के लिए। वक्फ बिल के विरोध में बंगाल में, मुर्शिदाबाद में इस तरह से हालात बिगड़ चुके हैं, वहां पर हिंदू परिवार, 500 से ज्यादा हिंदू परिवार ऐसे हैं जो पलायन को मजबूर क्या पलायन कर चुके हैं, घरों से अपने छोड़ चुके हैं घरों को, और घरों को छोड़कर वो विद्यालय, सरकारी स्कूलों में जाकर के बीएसएफ की सुरक्षा में शरण लिए हुए हैं। सोचिए, और जहां तक बात सामने आती है, उन परिवारों ने यह बताया कि बीती रात, अभी पिछले दिनों, एक दो दिन में उनको, उनके घरों को उपद्रवियों ने जला डाला। उनके घरों को जलाने के बाद उनके पीने वाले पानी तक में जहर मिलाया गया। कहां चल गई तब आपकी पत्रकारिता? आपका जमीर कहां चला गया? सरकार से आंखों में आंखें डाल करके प्रश्न पूछने वाला वो लहजा कहां चला गया? या सिर्फ आप दो चश्मे रखे हैं कि बंगाल को अलग देखेंगे, केंद्र सरकार को अलग देखेंगे, यूपी को अलग देखेंगे, केरल को अलग देखेंगे। पीने के पानियों में जहर तक मिलाया गया है बंगाल के मुर्शिदाबाद में। परिवार, 500 से ज्यादा परिवार पलायन को मजबूर हैं। अगर बीएसएफ न होता तो शायद उन परिवारों को भी जला दिया गया होता। अब नहीं बोलोगे, अब नहीं पत्रकारिता आपको दिखती है, अब नहीं व्यंग मारोगे सरकार को। ये कौन सा तरीका है? बाबा रामदेव के शरबत में आपको दिख जाता है, और बंगाल में जलाए जा रहे मुस्लिमों के, हिंदुओं का घर, वो आपको नहीं दिखता है। फिर आप भी गोदी मीडिया की तरह आप भी बन गए। जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? जनता को क्यों मूर्ख बना रहे हैं आप? अगर आप पर इतने लोग विश्वास करते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता पर विश्वास करते हैं, तो उनके सामने उस निष्पक्षता को क्यों नहीं रखते आप लोग? दोस्तों, बीते 2 दिनों में बंगाल में वो सब कुछ घटना घटित हुई जिसका आजाद भारत में कोई जगह नहीं है, जो आजाद भारत में निंदनीय है। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में वक्फ बिल को पास किया है। राष्ट्रपति ने उस पर मुहर भी लगा दिया है, मगर इस वक्फ बिल को लेकर के तमाम मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। लगभग कई राज्यों में विरोध हुआ है, मगर पश्चिम बंगाल में विरोध इस हद तक इसका हुआ, पश्चिम बंगाल में विरोध इस लेवल पे पहुंच गया जहां संगठन को, मुस्लिम समुदाय को सरकार का विरोध करना चाहिए था, वहां पर वर्ग विशेष समुदाय को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। मैं साफ तौर पर आपसे कहूं तो सीधे सीधे हिंदुओं को टारगेट बनाना शुरू कर दिए। ये मुर्शिदाबाद की घटना है, बीते 2 दिनों की। भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान जहां से सांसद है, जी बिल्कुल, और ऐसा मामला सामने आया है कि वहां पर देवी दुर्गा की प्रतिमा बनाने वाले बाप बेटों को मार दिया गया, धारदार हथियारों से काट डाला गया। ये बंगाल में घटित हुई है। मगर क्या मजाल है कि किसी पत्रकार ने, इन सो कॉल्ड सेकुलर ईमानदार पत्रकार ने एक लफ्ज भी बोला हो।
इस तरह से तो नहीं होता है। यही है आपकी पत्रकारिता, यही है आपकी निष्पक्षता। दोस्तों, जब ये घटना घटित हुई, उनके घरों में आग लगा दिया गया, उनके पीने वाले पानी तक में जहर मिला दिया गया। किसी तरह से वो बीएसएफ की आड़ में, मतलब बीएसएफ सुरक्षाकर्मी की आड़ में किसी तरह वो बच के वहां से मालदा के एक सरकारी विद्यालय में जाकर के सड़ लिए हैं, वो भी बीएसएफ की मौजूदगी में। इतने डरे सहमे हैं। उनका यह कहना है कि अब हम वापस घर नहीं जाएंगे। और दोस्तों, स्थिति इतनी बिगड़ गई है, वहां पर स्थिति इतनी बिगड़ गई 2 ही दिन में कि माननीय हाईकोर्ट को भी इस बीच बचाव में आना पड़ा। हाईकोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना पड़ा। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हाँ, सवाल पूछना है सरकार से, सवाल पूछेंगे सरकार से, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम एक तरफा सवाल पूछें, एक तरफा ही बात करें। ऐसा नहीं चलेगा। फिर या तो अपने आप को निष्पक्ष कहना ही छोड़ दो, जैसा कि देखने को मिला है रामदेव के शरबत को लेकर के आप लोग 1 घंटे के अंदर बयान को उनको पकड़ लेते हैं। रामदेव के शरबत वाले बयान पर 1 घंटे में आपकी प्रतिक्रिया आ जाती है। और यहां बंगाल में 500 परिवार पलायन को मजबूर हैं और 2 दिन बीत चुका है, लेकिन क्या मजाल है अभी तक एक भी शब्द निकला हो। इस पर यही आशा करूंगा कि सो कॉल्ड सेकुलर पत्रकार इस पर ध्यान देंगे और एक तरफी बात न करके सेकुलर का वास्तविक रूप में, जो आप खुद को सेकुलर ईमानदार पत्रकार कहते हैं, उसके अनुसार काम करेंगे। नमस्कार।